स्टूडेंट्स, आज बच्चों हम लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स को लिखेंगे। इनको आपको फेयर कॉपी में नोट करना है और इन क्वेश्चंस को आपको लर्न भी करना है बच्चों। जो लेसन 4 था उसका नेम आपको पता होगा बच्चों। लेसन 4 में हमने महात्मा गांधी की बायोग्राफी के बारे में पढ़ा था, महात्मा गांधी की शॉर्ट स्टोरी को पढ़ा था हमने। तो आज उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपको समझाऊँगा और आपको नोट करवाऊँगा बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द टास्क मिस्टर गिल सेड। कौन सा काम मिस्टर गिल ने तय किया था बच्चों के लिए। तो कौन सा काम बच्चों के लिए मिस्टर गिल ने सेट किया था। व्हाट वाज द टास्क मिस्टर गिल सेड, मिस्टर गिल्स ने कौन सा काम मतलब तय किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, मिस्टर गिल्स सेड 5 स्पेल्स टू राइट इन कॉपी। मिस्टर गिल्स ने बच्चों को 5 शब्द दिए हुए थे कॉपी में लिखने के लिए डिक्टेट करके। तो मिस्टर गिल्स ने बच्चों को कितने वर्ड्स दिए थे बच्चों, 5 वर्ड्स दिए हुए थे लिखने के लिए, ठीक है ना, अपनी कॉपी में, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट गांधी जी कॉपी। गांधी जी ने नकल क्यों नहीं की थी। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी ने नकल क्यों नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने नकल क्यों नहीं की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट बॉय। बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि गांधी जी एक ईमानदार लड़के थे। क्योंकि गांधी जी कैसे लड़के थे, एक ईमानदार लड़के थे, इसलिए उन्होंने नकल नहीं की थी। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन गांधी जी माइंड। गांधी जी के मस्तिष्क पर किस चीज़ का गहरा प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा, श्रवण पितृ भक्ति एंड हरीशचंद्र ड्रामा लेफ्ट ए लास्ट लॉन्ग इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड। तो जो श्रवण पितृ भक्ति जो एक नाटक है वो, और साथ ही साथ हरीशचंद्र का जो नाटक था उसका महात्मा गांधी के मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है, व्हाट वर द 2 ओनली कंपेनियंस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के 2 जो साथी थे वो क्या थे। महात्मा गांधी के 2 कंपेनियन थे, साथी थे, वो क्या थे। तो आंसर है इसका, हिज बुक्स एंड हिज लेसन्स। उनकी जो किताबें थी वो, और उनके जो पाठ थे जो उन्होंने सीखे हुए थे वो उनके 2 साथी थे। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है आपका, उसमें लिखा है, एट व्हाट एज महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट। कितनी उम्र में, कितनी आयु में महात्मा गांधी ने पोरबंदर, राजकोट का जो पोरबंदर बंदरगाह था उसको छोड़ दिया था और छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे पढ़ाई के लिए। तो इसका आंसर आएगा, एट द एज ऑफ 7 ही लेफ्ट पोरबंदर। तो 7 वर्ष की आयु में उन्होंने पोरबंदर जो नगर था उसको छोड़ दिया था। तो बच्चों मैं ये 5 क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, सुनिएगा और इनका प्रोनाउंसिएशन भी सुनिएगा, समझिएगा और याद करिएगा, इनको कॉपी में भी लिखिएगा। तो लेसन 4, ठीक है ना, महात्मा गांधी की लाइफ से जुड़ा हुआ लेसन है, ठीक है ना। उनकी ज़िंदगी से हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द टास्क मिस्टर गिल सेड। कौन सा कार्य मिस्टर गिल ने तय किया बच्चों के लिए। तो इसका आंसर होगा, मिस्टर गिल सेड 5 स्पेल्स टू राइट इन कॉपी। मिस्टर गिल्स ने 5 स्पेलिंग्स को कॉपी में लिखने के लिए कहा जो उन्होंने डिक्टेट की। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट गांधी जी कॉपी। गांधी जी ने नकल क्यों नहीं की थी। इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि वो एक ईमानदार लड़के थे इसलिए उन्होंने नकल नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन गांधी जीज माइंड। गांधी जी के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव कौन सी चीज़ ने छोड़ा। तो इसका आंसर आया होगा, श्रवण पितृ भक्ति एंड हरीशचंद्र ड्रामा। जो श्रवण पितृ भक्ति जो ड्रामा है वो, और हरीशचंद्र जो ड्रामा है वो, उसने महात्मा गांधी के मस्तिष्क को बहुत प्रभावित किया। इसके बाद क्वेश्चन 4 है आपका, व्हाट वर द 2 ओनली कंपेनियंस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जीवन के 2 जो साथी थे वो हैं, उनकी किताबें थी, हिज बुक्स एंड हिज लेसन्स, और जो उन्होंने पाठ सीखे वो, उनकी किताबें और उनके जो पाठ है वो उनके 2 साथी रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट एज महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट। कितनी आयु में महात्मा गांधी ने पोरबंदर, राजकोट के पोरबंदर को छोड़ दिया था। तो इसका आंसर आएगा, एट द एज ऑफ 7 ही लेफ्ट पोरबंदर। 7 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी ने पोरबंदर जो नगर था उसको छोड़ दिया था पढ़ाई करने के लिए, वो साउथ अफ्रीका चले गए थे, ठीक है बच्चों। तो इनको अपनी कॉपी में लिखिएगा और इनको याद करिएगा, और जब आप स्कूल आएंगे, जब स्कूल खुलेंगे तो अपनी कॉपी को चेक कराइएगा और गलतियाँ मत करिएगा आंसर्स लिखने में। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।